नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दीपक व्यास। आज एक खास मुद्दे पर हम चर्चा के लिए यहां पर आपके सामने हाजिर हुए हैं। दरअसल कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या वो अपनी भाषा की मर्यादा को खो देंगे किसी से बात करते हुए? क्या वो प्रशासनिक पद का इस्तेमाल करने के दौरान किसी डॉक्टर से लड़ पड़ेंगे? तमाम ये बातें इसलिए उठ रही हो क्योंकि बाड़मेर के सड़वा के जो एसडीएम है बद्रीनारायण बिश्नोई, उनका एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। हालांकि इस वीडियो वायरल होने के बाद में उन्होंने माफी भी मांग दी। पूरा मामला आपको मैं बताऊं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें पहले का वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको और उसके बाद का वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने माफी मांगी। पहले वो वीडियो आप देखिए। हेलो, इसको चेक करो। ये महिला जो खड़ी है बाहर बेड पे है ना, बाहर बेड पे है ना, इसको चेक करो अभी पहले। इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आप। जो मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रहा क्या? अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना? उसको चेक करो जाकर के। इसमें ऑर्डर, यू विल चेक इट, यू विल चेक इट, यू विल चेक इट, गो देयर, यू विल चेक इट। आई से यू विल चेक इट नाउ, जस्ट नाउ। चेक करो इसको। ये सब लोग मैंने अभी चेक, देखो मेरे सामने सुन ली मैंने बात। मैं कह रहा हूँ इसको चेक करो, इसको सांस पे ठीक नहीं है और तुम कैमरे की निगाह में हो, ठीक है ना? तो मैं थोड़ी चेक करो अभी, चेक करो अभी। पर्ची आया आपके पास, ले गया और दवाई करो। हाँ, इसकी पर्ची लाओ, अभी कहाँ है? और इस दौरान वो जब 2-3 बार कहने के बाद में भी वो अपने कक्ष से उठ करके और उस पेशेंट को देखने नहीं आए, तो सख्ती से मैंने कुछ कह दिया है। इसके पीछे हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हमें डॉक्टर की कोई भावना को ठेस पहुंचाना है, अपितु हमारे लिए पेशेंट इम्पोर्टेंट था। उस उद्देश्य से हमने थोड़ा सख्ती से कहा था। तो अगर किसी ने इसको अन्यथा लिया है और अगर उन्हें ऐसा लगा है कि भाई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं, अपोलाइज फॉर दैट। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई ने डॉक्टर रामस्वरूप को पहले मरीज देखने के लिए बाहर बुलाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं देखकर जा चुका हूं, तो पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दे डाली और उसके बाद में माफी भी मांग ली उन्होंने पूरा वीडियो वायरल होने के बाद। लेकिन जो सेवारत चिकित्सक है वो लगातार इस पूरे घटना के बाद में विरोध जता रहे हैं। आज राजस्थान के अलग अलग इलाकों में 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी उन्होंने किया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते थे, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर आ गए। 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार उन्होंने किया। तो अलवर के खेडली, बारा, ब्यावर के विजयनगर और झुंझुनू के सूरजगढ़, बीकानेर के खाजूवाला, अजमेर के किशनगढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग जो तस्वीरें वो आप देख ही पा रहे हैं, जहां पर सेवारत जो चिकित्सक संघ है उसके आह्वान पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। जो एसडीएम है बद्रीनारायण बिश्नोई, उन पर कार्रवाई की डिमांड उन्होंने यहां पर रखी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जगरूप सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और जयपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी, जो कि महासचिव है राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रामदेव चौधरी जी, जिलाध्यक्ष हैं आईएमए सीकर के, और वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र गोयल जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जगरूप सिंह जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, एसडीएम पद भी आपने संभाला, उसके बाद आप कलेक्टर भी बने, बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर रहे। जब मैंने देखा था सर ये जो डॉक्टर से जो भी बातचीत उनको हुई एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई की, मुझे लगा कोई नए नवेले अधिकारी होंगे, शायद उनके साथ ये बात रही होगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो तहसीलदार से प्रमोट होकर संभवतः बने, इनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दीपक जी, न केवल इसी लोक सेवक से दुराचरण की अपेक्षा नहीं की जाती, और लोकतंत्र में न केवल लोक सेवक, कोई भी सेवा प्रदाता है या जनप्रतिनिधि है, वो अगर इस तरह का भाषा की अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है या अपने फराइज को अंजाम देते हुए उसमें रौब दाब दिखाता है, वो अपेक्षा नहीं की जाती। ये बात सही है कि सामान्य प्रशासन के चलते जिला कलेक्टर है या तहसीलदार है या सब डिवीज़न में एसटीओ है, एडीएम है, ये प्रशासनिक पद है।
इनको अपने कार्य से अतिरिक्त क्योंकि ये शासन की छाया रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपने फराइज के साथ साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन में व्यवस्थाएं देख सकते हैं। पर व्यवस्थाओं में ये दायरा होता है कि आपको क्या देखना है। आप जब किसी अस्पताल का निरीक्षण करते हो तो तकनीकी पहलू है, जो डॉक्टरों का विशेषज्ञता का क्षेत्र है, उसमें आप नहीं घुस सकते कि अमुक मरीज को देखें, इसको ये दवाई दीजिए, ये उनका विशेषाधिकार है, उनकी कुशलता है। बेसिकली आप अगर किसी अस्पताल का निरीक्षण करने जाते हैं तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था आप देखें, ये देखें कि दवाइयाँ हैं या नहीं है, सफाई है या नहीं है, वार्ड में बेड है वो ठीक से है या नहीं है, उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट ठीक है या नहीं है, कोई मरीजों को परेशानी तो नहीं हो रही है, स्टाफ समय पे आता है या नहीं आता है, ये सारी बात समझ में आती। अगर इन बातों को देखते हमारे उपखंड अधिकारी तो अच्छी बात थी, पर वो तो उनकी भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, पुलिस की धमकी देना, ये आचरण कतई जायज नहीं। और सोचना चाहिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी भी लोक दायित्व को निर्वहन करने वाले अधिकारी को, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो या प्रशासनिक क्षेत्र से हो, उनको या कोई भी सेवा प्रदाता एजेंसी का आदमी, दुर्व्यवहार का अधिकार तो किसी को भी नहीं है दीपक जी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने आप में आचरण के जो नियम हैं वो अपने आप में खुद ही इसका दोषी हो जाता है, दुराचरण का दोषी। ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे साथ में डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। दुर्गा शंकर जी, आज राजस्थान के डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है, क्या कुछ डिमांड आप लोग रख रहे हैं एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर? दुर्गा शंकर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? ठीक है, जितेंद्र गोयल जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता साहब, ऐसी भाषा की अनुमति क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को दी जा सकती है? और दूसरी बात यह कि जब डॉक्टर जिन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं, उनके साथ यदि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनका भी सड़कों पर उतरना लाजमी हो जाता है फिर? देखिए, बात ये नहीं है कि ये घटना डॉक्टर साहब के साथ हुई है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर व्यक्ति जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबसे पहले तो उनको संयम का रखने, संत और जो राजा हैं उन दोनों को संयम से काम लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ एसडीएम साहब जो है ना, कहीं ना कहीं जो है, मैं समझता हूँ जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें संयम का इस्तेमाल करना। उन्हें कुछ गलत दिख भी रहा था तो पहली बात तो आपने भी वीडियो देखा हमारे साथ में, आप देखो कोई भी गलत नहीं हो। डॉक्टर साहब वहाँ पे खाली नहीं बैठे थे, आराम नहीं फरमा रहे थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जो व्यक्ति लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे मरीजों की आपने देखा बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, और डॉक्टर साहब लगातार ये कह रहे हैं कि मैं उनको देख चुका हूँ, वहाँ पे उनके जो है, वहाँ पे बोतल, उनके जो है ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ट्रीट किया जा चुका है। तो वहाँ पे प्रथम स्तर पर तो देखना चाहिए कि एसडीएम साहब ने ये कैसे डिसाइड किया कि उनका इलाज नहीं चल रहा है या कोई कोताही बरती जा रही है। तो उनको जो उनके विवेक से उन्होंने कैसे निर्णय लिया, उसके बाद वो एकदम से उन्होंने ऐसा आचरण करा, एकदम से वो नाराज हो गए, एकदम जो उनको कह रहे हैं कि इधर आ, अरे सुन लिया, इस तरह के जो उनके शब्द हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो एक प्रशासनिक अधिकारी है जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे मैं जो डॉक्टर्स की यूनियन है उनसे भी कहूँगा कि ठीक है, वो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक न्यूट्रल बात यहाँ पे करने आया हूँ कि ठीक है, जो हुआ उसको आंदोलन की जगह पे मुझे लगता है कुछ और क्षेत्रों में जाकर और तरीके से जो है इस बात को निपटाना चाहिए। और जो है बाकी जो एसडीएम साहब ने क्या, मुझे लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका बर्ताव बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, मेरे साथ में डॉक्टर लक्ष्मण ओला जी भी जुड़ चुके हैं, पेशे से डॉक्टर हैं वो, और वो भी हमारे साथ जुड़ चुका है, पूर्व निदेशक हैं आरसीएच के। डॉक्टर ओला साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, और अब क्या कुछ कार्रवाई की बात आप लोग कर रहे हैं? लगता है ओला साहब तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार यहाँ पर कार्य बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार उन्होंने किया है, और अब इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश में, जुगत में डॉक्टर्स लगे हुए हैं। इसी बीच में जगरूप सिंह जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगरूप सिंह जी, अब आप बात कर रहे हैं बिल्कुल एक तरीके से न्यूट्रल बात की, ठीक है गलती थी उनकी, तो क्या कार्रवाई तरीके से हो सकती है? हेलो, ये आपको आवाज मिल रही है ओला जी? मेरी आवाज नहीं सुन रही है। लक्ष्मण सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लक्ष्मण सिंह ओला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
लगता है डॉक्टर लक्ष्मण ओला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं जगरूप सिंह जी के पास जाऊंगा। चलिए ओला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है, तो मेरा सवाल है किस तरीके की कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? चलिए सर आप बताइए। मैं दीपक जी एक रेखांकित करना चाहूंगा कि उनका व्यवहार तो निंदनीय है ही। दुर्व्यवहार उन्होंने किया, रौब गालिब करने की नीयत से किया। निरीक्षण में अगर कोई कमी खामियां थी तो उसको संयंत्र मर्यादित भाषा में बताते तो अच्छा होता। लेकिन साथ ही में ये भी डॉक्टर समुदाय, हम देखिए सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, एवं जिस पे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सिविल अधिकारी काम करता है और उनका कोई दायित्व बताता, तो ये सेवा प्रदाता की भूमिका है। और ये वृत्तर जो सरकार है वो सारे जितने भी प्रशासनिक घटक हैं उसके उनसे संगठित होकर बनती है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा दीपक जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो आंदोलन की राह ना पकड़े। एक व्यक्ति का दुर्व्यवहार कोई सार्वजनीन नहीं माना जाता, तो उनको मतलब उनके खिलाफ अगर उनका आक्रोश शांत नहीं, यदि भी उन्होंने क्षमा याचना कर ली है तो राज्य सरकार के सक्षम स्तर पे उनके खिलाफ उनको 17 CCA के तहत उन पे कार्रवाई की जा सकती है। जैसे उन्होंने धमकी दी कि मैं 17 CCA की कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए कलेक्टर को लिख दूंगा, यद्यपि कलेक्टर अधिकृत हैं। अगर किसी DLO के जो सेवा प्रदाता की भूमिका है उनके विरुद्ध 17 CCA की कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए जिला कलेक्टरों को राज्य सरकार ने सक्षम कर रखा है। लेकिन इसको धमकी के रूप में प्रयोग करना और महज इसलिए कि उनका तकनीकी कार्य, जैसा कि हमारे साथी सहयोगी डिबेटर ने बताया, पैनलिस्ट ने बताया कि वो अपना काम कर रहा है, डॉक्टर के जो प्रशासनिक कोई कमी खामी वो बताई जा सकती है। उनके जो विशेषज्ञता के मामले में अब मैं डॉक्टर को ये कहूँ कि इसको ये गोली दो, ये इंजेक्शन दो, तो ये प्रशासनिक अधिकारी का काम नहीं है। उन्होंने तो शायद इंस्पेक्शन को ऐसे देख लिया कि जैसे कि वो कोई पद सोपान में उनसे नीचे है या ऊंचे है, तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये इसका कोई विपर्य समझता है अपने पदानुसांग का, अपने पद का, तो ये गलती करता है। जो हम इंस्पेक्शन वगैरह या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरे कार्यालयों का निरीक्षण करना या उनके क्रियाकलापों का ब्यौरा लेना, चाहे जिला कलेक्टर ले, चाहे उपखंड अधिकारी ले, चाहे तहसीलदार तहसील स्तर पे ले, वो इसलिए लिया जाता है कि उसमें और कैसे हम प्रकर्ष सेवाएं, कितनी कुशल सेवाएं, उसमें कमी खामी हो तो उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, ये गुंजाइश रखने के लिए सब राज्य सरकार ने ये सक्षमता संबंधित अधिकारियों को या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जिला प्रशासनिक अधिकारियों को दे रखी है। अब उसको रौब गालिब करने की एजेंसी अभिकरण बनाना, ये उनका आचरण उचित नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स को अगर उनके खिलाफ कोई ग्रज है तो उनको बजाय इसके कि कोई सीधे ही हड़ताल पे एक व्यक्ति का आचरण है, वो मानक नहीं होता। वो सारे प्रशासनिक अधिकारी, मैं जिला कलेक्टर रहा हूँ, मैं भी डॉक्टरों से भी मिलते थे, बैठते थे, सारे विभागों के अधिकारियों से भी प्रत्येक सप्ताह मीटिंग लेते थे, तो उनके विभागों के क्रियाकलाप का कहते थे, उनकी मुश्किलात सुनते थे, उनका निवारण करते थे। तो ये सारी तो देखो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हो सकती। और डॉक्टर की भाषा जो आपने विजुअल्स दिखाए उसमें संयंत्र है, उनका जी मैं उनको देख चुका हूं, मैं देखूंगा दोबारा भी। अब वो अगर फिर भी ग्रज है तो मैं आग्रह आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये करूंगा डॉक्टरों से कि आप इसमें सौहार्द दिखाएं। और अगर आपको फिर भी तलाफी नहीं हुई, भरपाई नहीं हुई, मतलब जो अमुक घटना से अमुक दुर्व्यवहार जो किया, तो उसके लिए राज्य सरकार के सक्षम स्तरों पे मांग करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करवा सकते हैं आप। वो इसलिए भी तो हो रहे होंगे जब समरावता के अंदर किसी SDM को यदि कोई नेतागिरी की चाहत वाला जनप्रतिनिधि नहीं था, जनप्रतिनिधि बनने की चाहत में प्रत्याशी थे, तो उन्होंने यदि थप्पड़ मार दिया तो पूरे RI एसोसिएशन के अधिकारी जो अधिकारी थे, मतलब जो पदाधिकारी थे जी, वो सीधा CS के पास उसी वक्त मिलने पहुंच गए। वो ये भी कर सकते हैं दीपक जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल हड़ताल पे जाके जन सेवा को बाधित करना ठीक नहीं है। मैं इसमें दीपक जी मैं ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले जो है घटना घटी कि नरेश जी ने एक SDM साहब के जो है ना थप्पड़ मारा, हम उस घटना की भी निंदा करते हैं, लेकिन तब उस समय पे पूरा जो है ना जो IS RS लॉबी थी वो एक हुई और संगठन ने काम किया। यहाँ भी मेडिकल एसोसिएशन का संगठन काम कर रहा है। मैं यहाँ पे जो ना मैंने कहा मैं बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल बात करने आया हूँ, और यहाँ पे जो ना हमारे साथ पूर्व RS अधिकारी बैठे हुए और इनका मैंने बड़ा नाम सुना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह संगठन जब अपने व्यक्ति के साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तब आगे आते हैं,
तो उसी तरीके से क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों संगठनों में दोनों बात बराबर है। एक एसडीएम जो है, एक आईएसआरएस की लॉबी, उसके बिना भी देश नहीं चल सकता है, और एक जो लॉबी डॉक्टर जिनको कि हम भगवान कहते हैं, हमने कोरोना काल में देखा कि उन्होंने किस तरीके से लोगों की जान बचाई और कहीं ना कहीं पृथ्वी पर, धरती पर भगवान का दर्जा उनको दिया जाता है। तो दोनों ही जो संगठन है, या मैं कहूँ कोई भी जो संगठन है, अगर उसको लगता है कि वो उनके जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वो जब खड़े होते हैं, तो अगर उसकी उनके किसी व्यक्ति ने अगर कुछ गलत किया है तो उनको आगे आना चाहिए। अब जैसे कि ये डॉक्टर्स एसोसिएशन है, ये बहिष्कार कर रहे थे, उससे आम जनता को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, ठीक है ना। ऐसे समय में जो आईएसआरएस की जो एसोसिएशन बनी हुई है उनको आगे आना चाहिए, इस पर उस एसोसिएशन से बात करनी चाहिए, डॉक्टर्स के एसोसिएशन से बात करनी चाहिए, उसका एक विवादित, एक कोई निर्वाधित हल निकालना चाहिए कि भाई ठीक है, ऐसा हुआ, आगे से नहीं होगा, और इसके लिए उनकी तरफ से कुछ इस तरह का कुछ कराया जाए कि वो एग्जिट नाम का बहिष्कार किया जाए या उनको कुछ सजा दी जाए उनके संगठन की तरफ से। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर्स एसोसिएशन नहीं, जो आरएस और आईएएस का जो संगठन है उसकी तरफ से जो ना उसमें कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे आगे कोई अधिकारी है ना वो ये सोचे करने से पहले, चाहे कोई भी हो, कि भाई अगर मैंने कोई कदम उठाया तो ये लोग मेरे साथ, कोई संगठन है मेरे साथ कुछ ना कुछ जो है मेरे को देगा। मैं एक बार वापस से डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी के पास जाने की कोशिश करूंगा। दुर्गा शंकर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या साहब? चलिए ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण जी ओला, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक हैं आरसीएच के। डॉक्टर लक्ष्मण ओला जी, आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए तमाम पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जगरूप सिंह यादव जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भाषा गलत थी, कोई मतलब नहीं है इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने का। तो आपको नहीं लगता कि अब इस पूरे विवाद को खत्म कर देना चाहिए डॉक्टर्स को, और जो भी संबंधित कार्रवाई हो सकती है उसके लिए डिमांड करनी चाहिए, बजाय कि हड़ताल करने या कार्य बहिष्कार करना चाहिए? दीपक जी, लगता है आपकी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। डॉक्टर लक्ष्मण ओला जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है साहब? अभी आ रही है। अभी आ रही ठीक है। कहीं है सर। ओला जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे साथ में जगरूप सिंह जी भी बैठे हुए, पूर्व आईएएस अधिकारी, कलेक्टर रह चुके जयपुर के। इनका कहना ही है कि ठीक है, भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल गलत था उस एसडीएम का, बद्रीनारायण बिश्नोई ने जो भी भाषा का इस्तेमाल किया, उनका ये काम भी नहीं है कि वो किसी मरीज को कोई पर्टिकुलर कोई दवा देने की बात तो आपको नहीं लगता कि अब ये हड़ताल वाला मामला या कार्य बहिष्कार का मामला छोड़कर उस अमुक एसडीएम पर कार्रवाई करने की डिमांड आप लोगों को करनी चाहिए? ये जो आपको कह रहे हैं एसडीएम साहिबान, जो आप ये पूछिए कि जब टोंक में नरेश मीणा का प्रकरण होता है, जब तो वो धाराएं सारी अलग अलग जाती हैं, और क्या नरेश मीणा का थप्पड़ भारी था क्या? और क्या डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो हल्का था क्या? और इस तरह तो डॉक्टर को लज्जित करना, और वो भी 250 मरीज डॉक्टर रोज देखता है, उन मरीजों की उपस्थिति में इस तरह से व्यवहार करना क्या उचित है क्या? आप ओला जी किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं बद्रीनारायण बिश्नोई जो एसडीएम है बाड़मेर के, उनके खिलाफ? हम नहीं चाहते हैं, पूरा राजस्थान का चिकित्सक जो 15,000 की तादाद में, वो सब चाहते हैं ये सस्पेंड होने चाहिए। ठीक है, जगरूप सिंह जी आप कुछ कहना चाहते बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से समर्थन। देखो, लोक जीवन में दुर्व्यवहार का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना तो जनप्रतिनिधि को है, ना लोक सेवक में एसडीओ है उसको है, ना कलेक्टर को भी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। और ये अगर उस समय भी ये कहा गया था, मैं तब भी आपके चैनल के माध्यम से पैनलिस्ट था यहाँ पे, तब भी मैंने कहा था कि ये निंदनीय है, और न केवल निंदनीय है बल्कि मैंने जोर दे के कहा था कि दंडनीय है उसमें और इसमें भी। ये मैं कहता हूं कि एसडीएम का व्यवहार निंदनीय है और बेसिकली उसकी भर्त्सना की जाती है, कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा। प्रशासनिक अधिकारी भी, आरएस अधिकारी भी, उसकी एसोसिएशन भी, मैं समझता हूं कि उनका समर्थन नहीं करेगी, और करेगी तो गलत करेगी। ठीक है, पर सवाल यह है कि इससे पूरे राजस्थान की सेवा प्रदाता एजेंसी जो डॉक्टर है, जिसकी कोरोना काल में सब लोगों ने बड़ी बुरी प्रशंसा की, मैं भी करता हूं कि उन्होंने बहुत अनगिनत जीवनों को बचाया। एक आइसोलेटेड एक व्यक्ति के व्यवहार को मानक व्यवहार नहीं माना जा सकता कि वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवहार है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आप उनपे जो भी समझते हैं कि निंदनीय नहीं, अगर दंडनीय उनका कृत्य है तो दंड की आप व्यवस्था करने की व्यवस्था करवाएं, ठीक है, मांग करें। दुर्गा शंकर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जिम्मेदारों को कल ही एक्शन ले लेना चाहिए था, तो आज की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ठीक है, दुर्गा शंकर जी आप कुछ बात रखना चाहेंगे अपनी, क्योंकि इतनी देर से आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे पास में। एसडीएम साहब द्वारा जो किया वो पूरी जनता ने, राजस्थान की ने देखा है। सही है। और किसी भी लोक सेवक को कोई अधिकार नहीं है किसी को भी इस प्रकार से लज्जित करे, अपमानित करे, उत्पीड़न करे। जो डॉक्टर वहां मौजूद था ड्यूटी पर, उसे इस प्रकार अपमानित करना सारे राजस्थान के डॉक्टरों
को अपमानित करने जैसा है। एक राजस्थान में एक अनुशासित शासन है और हम इस शासन से मांग करते हैं कि ऐसे अफसर पर चाहे वो कोई भी हो, इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अधिकारी पर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए और अब तक उसे निलंबित कर दिया जाना चाहिए था। अब तक उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए था। ठीक है, मतलब मेरी राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि सुशासित हैं और इनकी सरकार भी सुशासन की सरकार है, ऐसी सरकार में सरकार को बदनाम करने वाले अधिकारी को एक सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं एक बार रोकूंगा आपको। मैं एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई से बात करने की कोशिश भी हमारी पीसीआर की टीम कर रही है, लेकिन वो फोन नहीं Your उठा call रहे। has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. At the tone, ये- please record your message. उनकी तरफ से कोई रिप्लाई यहाँ पर नहीं मिल रहा है फोन का। हमने जगरूप सिंह जी कोशिश की थी कि उनका भी वर्जन हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है। खैर, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र गोयल जी, जगरूप सिंह यादव जी, इसके अलावा डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी और साथ में डॉक्टर लक्ष्मण ओला जी। कुल मिलाकर देखिए तमाम बातें हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को ये अधिकार किसने दे दिया, और अधिकार देने के बाद में इस तरीके की बातें करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं कहा जा सकता। जो उनका मूल काम है, उस मूल काम को छोड़कर वो जिस तरीके से धमकियां देते हुए वहां पर नजर आए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, शोभनीय नहीं था। और कुल मिलाकर जो स्थितियां उसे देखकर ये लगता है कि साहब पहले जोश में थे, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं होश आ गया है, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।